खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि मेरी बारी आई, मैं सारे ने चुप गया। आपके सियासतदान जॉनीज जो हैं सबको जेलों में कर देंगे, ये भाग जाएंगे इस मुल्क से। खान साहब ने जो करना है वो तो एक जैसे कहते हैं ना ज़लज़ला ऐसा आएगा कि पता नहीं चलना होगा कि सारे ये सवाल उठा रहे हैं कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो क्या हुकूमत की ताल से ताल मिलाएंगे? पीपल्स पार्टी साथ आएगी जो कह रही है हमें कंसल्ट नहीं किया गया। देखिए आयशा, बजट तो पास करना है, बजट अगर पास नहीं होता तो गवर्नमेंट गिर जाती है। अच्छा। ये कानून है। तो बजट पास करने के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देना पड़ेगा। कैसे? फिर तो वो अवामी हिमायत खो देंगे। तो नहीं, खो या ना खो, या हुकूमत चली जाएगी जिसमें वो भी फारग हो जाएंगे, या इस बजट को वोट देना पड़ेगा। अब वो ये है कि वो इसलिए शोर डाल रहे हैं इस वक्त, हमें कंसल्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो अब वो बैठ के ना तो कुछ नंबर लगाएंगे आवाम के साथ, कुछ चीज़ें जो है ना इनको कहेंगे ये कम करो, ये करो। फिर वो बहुत वहाँ खड़े होकर कहेंगे हमने ये करवाया है, ये तो ये करने जा रहे थे, मगर इवेंचुअली बजट पास होगा। पीपल्स पार्टी साथ रहेगी। ये सिर्फ चूँ चूँ कर रहे हैं इसलिए कि थोड़ी सी इनकी अहमियत बने और स्टेटमेंट्स आए, जैसे कि ये प्रेस लॉज के ऊपर भी उन्होंने मतलब है कि मेरी ये राय है कि इन्होंने बिल्कुल, देखिए अगर ये मिली भगत ना होती ना तो वो गवर्नर साहब दुबई जाने से पहले ये बिल वापस कर देते। वापस तो किया नहीं, लेके बैठे रहे। वो अगला बंदा आया, उन्हें उसे वक्त पास कर दिया। तो अभी बड़ा शोर डाला हुआ है कि हमने तो अपोज किया था। मैं नहीं यकीन करता, अल्लाह करे किया हो, मगर मैं नहीं करता। हाँ, और ये बजट के ऊपर भी ये देखे ना, 2-3 चीज़ों के ऊपर तो बिलावल ने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दे दिए, प्राइवेटाइजेशन की खिलाफ है, ये है, वो है, तो वो तो अपना चलाएंगे वो। मगर ये बजट पास होगा, पीपल्स पार्टी वोट देगी, ऑपोजिशन लड़ेगी, बजट पास होगा। बजट में आखिर स्टेज पे थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स होंगी, कुछ कम हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। जो ज़्यादा शोर डालेंगे उनको अकोमोडेट कर लिया जाएगा। कुछ पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर कुछ चीज़ें छोटी मोटी इधर उधर हो जाएंगी, फिर वो कह सकेंगे हमने ये करवाया। अल्लाह खैर, ऐसे ही चलता है यहाँ का कारोबार, गुलशन का कारोबार। गुलशन का कारोबार हाँ, लेकिन गुलशन के कारोबार में एकदम एक चेंज आया। इमरान खान साहब ने डायलॉग के लिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग के लिए ग्रीन लाइट दे दी। हाँ। और दूसरी तरफ वो आपने प्रेडिक्ट किया था कि मौलाना को भी ले आएंगे साथ कौमी धारे में। नवाज शरीफ साहब मुलाकात कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब तो पता नहीं चुप हैं, गुमसुम से हैं कुछ, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ही जाएगा ना। मैंने ये नहीं कहा था कि नवाज शरीफ साहब, मैंने कहा था राब्ता होगा। हाँ। और गवर्नमेंट को इनके साथ बात करनी पड़ेगी, और मैंने कहा करनी भी चाहिए। क्या मांग रहे हैं बेचारे, 1-2 मिनिस्ट्रीज मांग रहे हैं इधर उधर। दे दें, आए में तंग कर रहे हैं मौलाना को। वो भी तो उसी किश्ती में है जिस किश्ती में आप थे। आपको किसी ने पकड़ के बाहर निकाल लिया समंदर से, तो उनको रहने दिया वहाँ। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, इनको दे दें 1-2 चीज़ें, अपने साथ रखे मौलाना को। तो मेरा ख्याल है वो हो ही गया है, ये होने जा रहा है। लेकिन इस टाइम पे क्यों, इस वक्त में क्यों इमरान खान साहब को देखते हुए ये काम किया गया? या बड़ी ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने भी तो ड्रामा किया है ना। पहले ये कहते रहे तो हम तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, रियल पावर ब्रोकर के साथ बात करें। मैंने उस दिन ये कह दिया कि ये गलत स्ट्रेटजी है आपकी, क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है ये तो आपके साथ बात नहीं करेगी, या ये रहेगी या आप रहेंगे। तो आपकी स्ट्रेटजी गलत है। आपको चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ बात करें, वहाँ बैठ के कॉमन फ्रंट बनाए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, कोई दरार डाले इनके दरमियान, इनसे कोई कंसेशंस ले जो जिससे एस्टैब्लिशमेंट खुश ना हो, एंड सो ऑन, वो काम करें आप। तो अब मेरा ख्याल है जज हज़रात ने भी इशारा किया था कि यार पार्लियामेंट में जाओ, किधर जा रहे हो, उधर ना जाओ। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, एक तरफ मैं लगा रहूँगा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, दूसरी तरफ मैं कहता हूँ अपने लोगों को कि गवर्नमेंट के साथ रब्ता करें। अब गवर्नमेंट के साथ क्या रब्ता करना है, कुछ राब्ते वाब्ते कोई नहीं होने, गल्ला ही नहीं है। ठीक है। और उधर से गवर्नमेंट ने सोचा कि यह ना हो कि साढ़े ते प्रेशर पै जाए कि जी आप नहीं तैयार, तो हम पहले ही मौलाना को सेट कर लें। ठीक है ना, क्योंकि मौलाना तो अगर कहीं जाएगा तो खान साहब के साथ तो नहीं जाएगा ना। तो मतलब है खान साहब ने तो मौलाना को उड़ा दिया है केपी में, उनकी कंस्टिट्यूंसी है वो, तो उनके साथ तो कभी नहीं मिलेंगे ना वो। ठीक। तो वहीं पे मिलाप बनता था जहाँ पे मिलाप। तो खान साहब को ये जो है ना, दिस इज नॉट अ सीरियस इनिशिएटिव। मूवी है उनकी अच्छी नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ करें इसको सीरियसली लेके चलें और रास्ते खोले आगे। ऐसे तो रास्ते नहीं खुल रहे। तो क्योंकि आप एस्टैब्लिशमेंट को अटैक कर रहे हैं, वहाँ सिचुएशन ये, वो तो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। उनको पता है जिस दिन उन्होंने आपसे कॉम्प्रोमाइज़ किया वो उड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर ये उड़ जाएंगे, ये नहीं करेंगे ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई कॉम्प्रोमाइज खान साहब से नहीं करेगा। वजह खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि मेरी बारी आई, मैं सारे ने चुप गया। यही सबसे बड़ा थ्रेट है। और क्या, खान साहब तो 1 पार्टी सिस्टम बनाएंगे। वो तो
पुलिस फोर्स बनाएंगे और वो तो ये सारे आपके सियासतदान जॉनीज जो हैं सबको जेलों में कर देंगे, ये भाग जाएंगे इस मुल्क से। खान साहब ने जो करना है वो तो एक जैसे कहते हैं ना ज़लज़ला ऐसा आएगा कि पता नहीं चल रहा होगा कि खान साहब लोग नहीं पता चल रहा हो क्यों है। सबसे पहले तो खान साहब को ये डर दूर करने की ज़रूरत है और जैसे वो बार बार कहते हैं कि मजबूर है वो मजबूर है, वो कहते मैं भी सबको माफ करता हूं। मजबूर है, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी मजबूर हैं, उन्होंने कहते चुक दो सारे ने पटे। तो वो तो ये सारी सियासी जमातें सियासी सिस्टम सब लोग फारग करने सोच में खेडांगे ना खेडन दवांगे, खेडांगे ना खेडन देवांगे। चले हम प्रोग्राम में अभी वक्त बाकी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। सिर्फ सब बजट के ऊपर अभी जो मेरे सवालात हैं वो ना तमाम है। नहीं कैसे बजट बस करे, बजट ने हमारी बस करा दी। अच्छा ओके ओके, आपकी तो नहीं हुई अभी, बस हमारी तो हो गई है। असल में इमरान खान साहब के जिक्र से मेरे जहन में ये सवाल आया कि हर कोई इंतजार कर रहा है, अपोजिशन में शेख रशीद साहब की पेशगोइयाँ भी हैं कि बजट के बाद तूफान आएगा और अवामी एहतजाज होगा और उसको कैश करवाएगी अपोजिशन। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इधर बातें कर रही है कि हम मुज़ाकरात करने की तरफ जा रहे हैं। तो उससे मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया कि हुकूमत को इस तरह की किसी भी एहतजाज के लिए तैयार रहना चाहिए और जो उसके MNAs MPAs हैं उनको ज़ाहिर है मिल मिला के शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी है कि बजट का दिफा करें आप ज़्यादा। तो MNAs MPAs को भी कुछ मिला है इस बजट? बिल्कुल, देखिए IMF तो कह रही थी ना कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको कम कर दें, उधर खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स कलेक्ट करें और पैसे वापस जो करना कर्जे के हैं वो दें और ये सड़कें बनानी बंद कर दें 1 साल के लिए ताकि पैसे बच जाएं। बिल्कुल। अच्छा, मगर हुआ ये कि इन्होंने PSDP जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट वो भी बढ़ा दिया। हाँ। तो उधर भी इन्होंने खर्च करने हैं। अब वो जब वो खर्च करेंगे सड़कों के ऊपर और मुख्तलिफ इस किस्म की फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो वो जो ठेके मिलते हैं वो किसको मिलते हैं? MNAs MPAs के लोगों को मिलते हैं जी। तो फिर उनके कट्स तो वहाँ से उनको मिल जाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ठीक है, वो अच्छा होता है जब आपके पास 4 पैसे हों। अगर पैसे ना हो और आपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया तो उसमें जो फ़ायदा होता है वो ज़्यादातर जो है वो इन लोगों को होता है जिनको ठेके मिलते हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि आपको उन्होंने वैसे ही एक MNAs की स्कीम बना दी है कि उनके भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी 75 अरब रुपए इस साल उनको दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है MNAs MPAs तो खुशी होंगे कि स्पेंडिंग जो है पैसे उनको भी मिल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटे छोटे लोकल कंस्टिट्यूंसीज़ के लिए, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सड़कें हैं रेलवे है ये है वो है वहाँ भी पैसे खर्च हो रहे हैं और वहाँ भी ज़ाहिर है MNAs MPAs लोकल जो लोग हैं उन्हीं के ठेकेदार होते हैं, उन्हीं से वो कमीशंस लेते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंटेरियंस के तो लिए ठीक ही जा रहा है उनके लिए। अच्छा, लेकिन IMF बड़ी हैरान होगी कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमने ये कम करना है, दूसरे बढ़ा दिए। हाँ, पैसे ही नहीं हमारे पास, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती अखराजात में हमने कोई कटौती देखी नहीं है। कोई मुलाजमतें, विफाकी मुलाजमतें, पहले हमें कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई कमेटियां बना दी कि डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट और जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं इनको ख़त्म किया जाए। पता नहीं कितनी कमेटीज़ बनी है, वो एक कमेटी पीछे जो बनी थी और ऑस्टेरिटी कमेटी, और उसके रिजल्ट्स भी आ गए। तो पता ये चला कि उसको छुट्टी करा दी है उस कमेटी की और एक और कमेटी बना दी है कि आप ज़रा देख लें इसको। अब जब कमेटीज़ बनती है ना उसका मतलब ही एक होता है कि मिट्टी पाओ और वो कमेटी बैठ के काम करती है, वो रिपोर्ट आ जाती है, फिर रिपोर्ट को फाइल कर दिया जाता है और ख़त्म हो जाती है। हाँ। तो उस वक्त के लिए लगता है ऐसे कि बड़ी कोई कार्रवाई होने वाली है। तो ये है कि एक कमेटी और बन रही है अब, तो और कोई ख़ास डाउन साइजिंग नहीं होनी, और यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें 25% से ज़्यादा बढ़ा दी हैं। पिछले 2 साल में उनकी तनख्वाहें जो हैं बेसिक पे जो है वो 50% से ज़्यादा बढ़ गई है। वो ज़रूरी है ना कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ जो है उनकी लॉयल्टी की तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर उन्होंने बहुत कर दी, स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी तो गवर्नमेंट ही चलेगी ना। तो इसलिए उनकी तो तनख्वाहें बढ़ानी पड़ती है ना, उनकी पेंशन्स, उनकी तनख्वाहें, उनके घर वालों की, वो तो करना पड़ता है। वो नहीं करेंगे तो पता चला फाइनेंस मिनिस्ट्री में स्ट्राइक होगी। दिस इज द बजट बाय द ब्यूरोक्रेसी फॉर द ब्यूरोक्रेसी। वो जैसे डेमोक्रेसी के लिए ना वैसे ही। लेकिन ये वफाक की जो खाली असामियाँ हैं उनको ख़त्म करने का फैसला, और फिर ये कि हर चीज़ से हुकूमत निकल जाए तो अखराजात कम हो सकते हैं। हाँ, वो हुकूमत नहीं निकल रही। ये बातें हैं कि जी हम ये प्राइवेटाइज कर देंगे, वो कर देंगे, इनसे होना कोई नहीं। मर के अगर PIA होगी तो मर के होगी। बाकी चीज़ें में इतनी गुंजल है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आके आपकी प्राइवेटाइजेशन नहीं उठाएगी, लोकल लोग नहीं उठाएंगे। और क्योंकि वो जिस किस्म की टर्म्स आपसे मांग रहे हैं वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी बातें हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन से इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे, इतने कर लेंगे, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए, दिलेरी चाहिए, और दिलेरी के साथ प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ती है। और उसमें गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में लॉस लेना पड़ता है कि ठीक है जी दे दो फिर,
जितने पैसे मिल देने दे दो। उसमें फिर ये होता है, फिर चैलेंजेस होते हैं, अदलिया के अंदर लोग चले जाते हैं, फिर स्ट्राइक्स होती हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है। तो ये गवर्नमेंट बड़ी कमज़ोर है। ये इसके लिए ये सड़कों के ऊपर को निकल आया ना, तो इनके लिए मसला बन जाएगा। इसीलिए हर चीज़ जो है वो ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं। हाँ, गुंजल का लफ्ज़ आपने सही इस्तेमाल किया, और बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें सुधार जो है वो अब नामुमकिन हो चुका है। आयरन हैंड उसकी ज़रूरत है, और इसके अलावा नेक नियति की, जो पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बजट के हवाले से आने वाले शोज़ में भी करते रहेंगे डिस्कस। आपके जहन में हो सवाल तो इस नंबर पर भेजिए, टेलीविजन स्क्रीन पर है आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।